वेलकम टू केपी करंट क्लासेज। आपका हमारी केपी करंट क्लासेज में स्वागत है। आज की हम इस क्लास में राजस्थान कला एवं संस्कृति की जो हमने रामबाण सीरीज शुरू की थी उसके अंतर्गत आज हम पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम राजस्थान कला एवं संस्कृति के 10 एमसीक्यूज प्रश्नों का व्याख्यापूर्वक हल करेंगे। उसके साथ ही उनसे संबंधित जो भी बातें होंगी उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए आपके लिए सहायक हो सकती है। जैसे पीटीटी हो गया, बीएसटीसी एग्ज़ाम हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, आदि एग्ज़ामों के लिए आपसे महत्वपूर्ण हो सकती है ये क्लास। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल केपी करंट क्लासेज में भी जाकर संपूर्ण पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के हमारी इस क्लास को। हमारे कला संस्कृति का आज का पहला प्रश्न है, किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? यानी ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके मंदिर है ना, उनकी मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी या फिर जिसे छकड़ा गाड़ी कहा जाता है उसकी पूजा की जाती है? ए देव बाबा, अड़बूजी सांकला, देव नारायण जी, मामदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अड़बूजी सांगला। जो अड़बूजी सांगला जो लोक देवता है जिन्हें जोधा जी ने बेंगटी गांव है उसकी जागीर प्रदान की थी। किसने? जो मारवाड़ के जो राजा थे जोधा जी, उन्होंने अड़बूजी सांकला को बेंगटी गांव की जागीर प्रदान की थी, जो कि जोधपुर के थे। तो अड़बूजी सांकला है जिनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती। यदि अड़बूजी के मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण जो अजीत सिंह थे उनके द्वारा करवाया गया था, मंदिर का निर्माण। और यदि बात कर ले तो अड़बूजी सांगला ने जो जोधा जी थे उनको ये कटार प्रदान की थी, जोधा जी को अड़बूजी सांकला ने। और इनका अड़बूजी सांकला का निधन मंडोर में युद्ध लड़ते हुए ये इनका शहीद हो गए थे। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। यदि आपसे पूछ ले कि रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे तो आप बता देना अड़बूजी सांकला थे। वे रामदेव जी के मौसेरे भाई कहे जाते थे। और यदि बात कर ले देव नारायण जी की तो ये गुर्जर जाति के लोक देवता है। जो गुर्जर जाति के जो है ना उनके लोक देवता कहे जाते हैं देव नारायण जी। और यदि मामदेव को कह दे तो मामदेव को वर्षा के देवता, जो वर्षा होती है ना उसके देवता के रूप में पूजा की जाती है। यानी जब बरसात का मौसम आता है तब सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है और इन्हें भैंस की बलि दी जाती है। किसकी? भैंस की बलि दी जाती है। कभी कभी आपसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि किस लोक देवता को भैंस की बलि दी जाती है, तो आप बता देना मामदेव को भैंस की बलि दी जाती है और इन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है। तो हमारा इस पहला प्रश्न का आंसर था अड़बूजी सांकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बाबू प्रकाश के रचयिता कौन है? जो बाबू प्रकाश जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? बाबू जी, ईसदान जी, आसिया मोड़ जी, आसानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, आसिया मोड़ जी। जो आसिया मोड़ जी थे उन्होंने बाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। यदि आपसे पूछ ले कि बाबू जीरे छंद, जो बाबू जीरा छंद है उसकी रचना किसने की थी, तो आप बता देना जो मैया जी बिट्टू थे। जो मैया जी बिट्टू थे ना जिनके द्वारा बाबू जीरा छंद रचना ग्रंथ की रचना की गई थी। और यदि एक प्रश्न और भी आता है कि बाबू जीरा सोहठा, जो जो बाबू जी के सोहठा थे, बाबू जी के सोहठा की रचना किसने की, तो वो थे रामनाथ। जो रामनाथ थे कवि उनके द्वारा बाबू जी के सोहठे की रचना की गई थी। और पूछ ले कि बाबू जी के दोहे, जो बाबू जी के दोहे होते हैं उनकी रचना किसने की थी, ग्रंथ की रचना, तो वो हो जाएगी लगराज। लगराज के द्वारा बाबू जी के दोहे की रचना की गई थी। और जो ईश्वरदान जी है, ईश्वरदान जी के द्वारा आला जाला, जो आला जाला जी कुंडलिया जो ग्रंथ है उसकी रचना की गई थी ईश्वरदान जी द्वारा। तुम्हारी इस
बाबू प्रकाश ग्रंथ के रचयिता का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, हाशिया मोर्जी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में और भी कुछ सुधार कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता ने फिरोज तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित किया था? यानी कौन से लोक देवता थे जिन्होंने, जो फिरोज तुगलक था, जिसने कि पीपाजी मल्लीनाथ जी ने इनको हराया था तुगलक को। जो हमारे संत थे पीपाजी मल्लीनाथ जी, उन्होंने भी फिरोज तुगलक को हराया था। तो कौन से और दूसरे लोक देवता थे जिन्होंने निजामुद्दीन को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी व पीपाजी, जो पीपाजी थे हमारे, उनके द्वारा इस फिरोज शाह तुगलक को हराया था। और यदि बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो इसने जैसलमेर का जो दूसरा शाखा हुआ था, जो जैसलमेर थी, उसमें जो दूसरा शाखा इन्हीं के समय हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने जब आक्रमण किया था तब जैसलमेर में दूसरा शाखा गठित हुआ था। और फिरोज शाह तुगलक ने गोगा मेड़ी, जो गोगा मेड़ी है, उसका निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कामड़िया पंथ के संस्थापक है, जो कामड़िया पंथ है उसके संस्थापक कौन है? रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, जसनाथ जी या माव जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, रामदेव जी। जो रामदेव जी है, उन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और जो कामड़िया पंथ के जो थे, वे क्या करते हैं? 13 ताली नृत्य करते हैं। जो कामड़िया पंथ के जो लोग होते हैं, वो रामदेव जी का जब मेला बढ़ता है, यदि हम रामदेव जी की बात करें तो इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से। जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया आती है, उस दिन इनका मेला बढ़ता है, जो कि रामदेवरा में भरा जाता है हर वर्ष। और यदि बात करें रामदेव जी के मेले में, जो कामड़िया पंथ होते हैं, वे 13 ताली नृत्य करते हैं इनके मेले में। और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। कभी कभी आपसे प्रश्न भी ये पूछ लिया जाता है अक्सर कि रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्ण के अवतार माने जाते हैं रामदेव जी। यदि मल्लीनाथ जी की बात कर ले, तो मल्लीनाथ जी की हमने बात की थी कि इन्होंने फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया था, फिरोज शाह तुगलक से। और जसनाथ जी की बात करें तो इनका जो मंदिर है ना, वो बीकानेर में, जो बीकानेर का जो कतरियासर स्थान है, वहाँ पर इनका मंदिर वो बना है, जहाँ पर जसनाती जो जाट सिद्ध होते हैं उनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। फतेह फतेह कहते हुए अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाती जो संप्रदाय के जो जाट सिद्ध होते हैं, वे बीकानेर का जो कतरियासर है वहाँ पर इनके मंदिर में करते हैं। और यदि माओ जी की बात करें तो आपसे पूछ ले कि माओ जी कहाँ के थे, तो आप बता देना जो साबला गांव है, साबला गांव डूंगरपुर है ना, वहाँ के थे माओ जी। माओ जी थे माओ जी ने लासोड़िया, जो लासोड़िया आंदोलन था, उनकी शुरुआत की थी माओ जी ने। कभी कभी ये प्रश्न भी आ जाता है कि लासोड़िया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो यह हो जाएगा माओ जी ने लासोड़िया आंदोलन की शुरुआत की थी। परंतु हमारा जो प्रश्न था चौथा, उसका आंसर सही था रामदेव जी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काला व बाला के लोक देवता किससे कहा जाता है? जो काला व बाला के जो देवता है वो किस लोक देवता को कहा जाता है? तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी या फिर पाबू जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, तेजा जी। जो तेजा जी है लोक देवता, उन्हें काला व बाला देवता के रूप में पूजा जाता है। यदि गोगा जी की बात करें तो इन्हें सांपों के देवता कहा जाता है। यदि सांपों के देवता की बात कर ले तो ये तेजा जी व गोगा जी दोनों को भी कहा जाता है सांपों के देवता। और पाबू जी की बात कर ले तो पाबू जी को प्लेग रोग के रक्षक के रूप में माना जाता है। जो ऊँटों में रोग होता है प्लेग रोग, उसके जो प्लेग रोग होता है उनके निवारण का माना जाता है पाबू जी को। और रामदेव जी को बोल दे तो रामदेव जी हो गए हमारे, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। और पाबू जी को लक्ष्मण का। आपसे पूछ ले कि पाबू जी किसके अवतार थे, आप बता देना लक्ष्मण के अवतार माना जाता है पाबू जी को। और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार। यदि आपसे पूछ ले कि 5 पीरों के अलावा
अन्य जो कौन से लोक देवता जो सबसे प्रिय है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर है तेजा जी। जो तेजा जी है वो सभी जो 5 पीर थे उनको छोड़कर सबसे लोकप्रिय देवता के रूप में पूजे जाते हैं तेजा जी का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर है तेजा जी को। नेक्स्ट, लूणी नदी के तट पर किसका मेला बढ़ता है? जो लूणी नदी है जिसे पश्चिम की गंगा कहा जाता है, उसके तट पर किसका मेला बढ़ता है? मल्लिनाथ जी, केसरिया कुंवर जी, नागणेची माता, कर्णी माता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर है मल्लिनाथ जी। जो मल्लिनाथ जी है उनका मेला बढ़ता है लूणी नदी के तट पर, जो कि पश्चिमी राजस्थान की गंगा कही जाती है। यदि मल्लिनाथ जी के मेले की बात कर ले तो ये चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी, जो चैत्र शुक्ल एकादशी आती है तब तक इनका मेला बढ़ता है। यदि केसरिया कुंवर जी की बात करें तो ये गोगा जी के पुत्र थे। जो केसरिया कुंवर जी थे वो गोगा जी के पुत्र थे और इन्हें भी सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। जो नागणेची माता है वह राठौड़ों की कुल देवी थी। जो राठौड़ है उनकी कुल देवी मानी जाती है नागणेची माता। और यदि कर्णी माता की बात कर ले तो कर्णी माता थी चारणों की कुल देवी कही जाती है। जो चारण जाति होती है उनकी कुल देवी मानी जाती है कर्णी माता। यदि आपसे पूछ ले कि बीकानेर के जो राठौड़ थे, बीकानेर राठौड़ों की आराध्य देवी, यदि आपसे पूछ ले कि बीकानेर जो राठौड़ है उनकी आराध्य देवी कौन थी, तो वो हो जाएगी कर्णी माता। यदि पूछ ले कि राठौड़ों की कुल देवी कौन थी, तो आपका सही आंसर फिर होगा नागणेची माता। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर है लूणी नदी वाला मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी थे जिनका लूणी नदी के तट पर मेला बढ़ता है हर वर्ष चैत्र कृष्ण 11 से लेकर शुक्ल एकादशी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरवी जाति की कुल देवी है, जो सिरवी जाति है उनकी कुल देवी कौन है? जिलानी माता, आई माता, सच्चाई माता, आशापुरा माता। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी आई माता। जो आई माता है जिनका मंदिर बिल्लाड़ा में जो कि जोधपुर में है, उनकी कुल देवी जो सिरवी जाति है उनकी कुल देवी मानी जाती है आई माता, आई माता को। यदि हम जिलानी माता की बात कर ले तो जिलानी माता है उनका मंदिर तो है बार रोड, जो बार रोड है अलवर में, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। और आई माता का है मंदिर बना हुआ बिल्लाड़ा, जो बिल्लाड़ा स्थान है जोधपुर है, वहाँ पर इनका मंदिर है आई माता। यदि सच्चाई माता मंदिर की बात कर ले तो इनका मंदिर ओसिया में बना हुआ है, जो ओसिया स्थान है जो जोधपुर में, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। यदि आशापुरा माता की बात कर ले, जो आशापुरा माता है उनका मंदिर एक तो है नाडोल में, जो नाडोल है पाली, वहाँ पर इनका मंदिर है। एक है मोदरा, जो मोदरा स्थान है जालोर का, वहाँ पर इनका आशापुरा माता का एक और मंदिर है बना हुआ, जिसे आशापुरा माता का मंदिर ये मोदरा में बना होने के कारण इसे मंदोदरी माता के रूप में भी कहा जाता है। और आई माता के आई माता के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो इनका मंदिर है बिलाड़ा में, यहाँ पर जो जो दीपक जलता है उससे केसर केसर टपकती है। यह भी माना जाता है कि जो बिलाड़ा में आई माता का मंदिर है उनके जो दीपक जलता है उसमें वर्ष भर केसर टपकती है। और जो इनका पुजारी होता है उन्हें दीवान कहा जाता है। कभी कभी आपसे पूछ ले कि भाई जो आई माता का जो पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है, तो आप बता देना दीवान। तो सिरवी जाति की कुल देवी का आंसर हो जाएगा आई माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है? जो मधुमक्खियों की देवी होती है उसे किस देवी को कहा जाता है? जीण माता, मगरमंडी माता, शीतला माता, शिला देवी। तो हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर है जीण माता। जो जीण माता है उन्हें मधुमक्खियों की देवी के रूप में कहा जाता है। यदि बात कर ले जीण माता की, तो जो जीण माता है उनका गीत सबसे लंबा गीत है। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे लंबा लोकगीत किसका है, तो वो जीण माता का है लोकगीत, जिसे चिड़जा गीत कहा जाता है। जो भी देवियों के जो गीत होते हैं उन्हें लोकगीत होते हैं उन्हें चिड़जा कहा जाता है। यदि हम मगरमंडी माता की बात कर ले
तो इनका जो मंदिर है वो कहाँ है, निमाज। जो जो निमाज स्थान है पाली, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। और शीतला माता का जो मंदिर है वह चाकसू, जो चाकसू स्थान है जयपुर, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। और इन्हें चेचक की देवी, जो चेचक रोग होता है उनकी देवी के रूप में पूजा जाता है। जो इनकी शीतला माता का जो पुजारी होता है वह कुमार जाति का पुजारी होता है। जो शिला माता है, नेक्स्ट शिला माता, जो शिला माता है उनका मंदिर है आमेर। जो आमेर है जयपुर, वहाँ पर इनका शिला देवी माता का मंदिर बना हुआ है, जो कि 1609 ईस्वी में राजा राजा जो केदार थे उनको हराकर, जो मानसिंह थे आमेर के राजा, वो राजा केदार को 1609 ईस्वी में हराकर इस मूर्ति को यहाँ आमेर लेकर आए और यहाँ पर इनका शिला देवी माता का मंदिर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत युग में है, मतलब इनमें से कौन सा जो असंगत, मतलब इनमें से सही बैठता नहीं है। करणी माता की बात करें तो इनका मंदिर पड़ता है देश में बीकानेर, तो ये सही हो जाएगा। जो दद्दी माता है उनका मंदिर भी गोट मांगलो नागौर में स्थित है। लटियाल माता का मंदिर है वो ओसिया में नहीं है। लटियाल माता का मंदिर ओसिया में नहीं है, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर सी, लटियाल माता का मंदिर जो कि ओसिया में स्थित नहीं है। जो स्वांग्य माता है उनका मंदिर स्थित है कहाँ, जैसलमेर के। यदि हम दद्दी माता की बात कर ले तो जो दद्दी माता है जिनका मंदिर गोट मांगलो नागौर में है, इन्हें जिप्सम की देवी, जो जिप्सम होता है खनिज, उनकी देवी माना जाता है दद्दी माता को। कभी आपसे पूछ ले कि जो दद्दी माता है वो किसकी देवी कही जाती है, तो वो जिप्सम की देवी के रूप में पूजी जाती है। यदि करणी माता की बात कर ले तो ये चारणों की कुल देवी मानी जाती है और ये चूहे की देवी के रूप में पूजे जाते हैं। जो उनके सफ़ेद चूहे होते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। जो करणी माता का मंदिर है बीकानेर, यदि कोई व्यक्ति पूजा के लिए जाए, यदि उसे दर्शन हो जाए सफ़ेद चूहे के, तो उसका जो मंदिर आना है वो शुभ माना जाता है। यदि लटियाल माता की बात कर ले तो इनका मंदिर ओसिया में स्थित नहीं होकर क्या हो जाएगा, फलोदी। जो फलोदी स्थान है जोधपुर का, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। ओसिया यहाँ पर हमारा हो जाएगा गलत। लटियाल माता का मंदिर हो जाएगा फलोदी। जो कि कल्ला ब्राह्मण होते हैं उनकी देवी कही जाती है लटियाल माता। यदि स्वांगी माता की बात करें तो इनका मंदिर है जैसलमेर में, जो कि भाटी राजवंश की, जो भाटी राजवंश है उनकी कुल देवी कही जाती है स्वांगी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता के भोपों में वंश वृद्धि नहीं होती। कौन से लोक देवता है जिनके जो भोपे होते हैं, जो कि उन लोक देवता की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी वंश वृद्धि यानी कि उनके कोई भी बेटा या फिर आगे कोई वंश नहीं होता है, ऐसे कौन से लोक देवता है। फत्ता जी, मांगलिया मैया जी, हड़बू जी, पाबू जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, मांगलिया मैया जी, जो कि 5 पीरों के रूप में पूजे जाते हैं। मांगलिया मैया जी है, उनके जो भोपे होते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। यदि हम फत्ता जी की बात कर ले तो इनका फत्ता जी का जो मंदिर है वो है सांतु गांव। जो सांतु गांव है जालोर, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है फत्ता जी का। और मांगलिया मैया जी का जो मंदिर है वो बापिणी गांव, जो बापिणी गांव है ओसिया जोधपुर में, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। और यदि हड़बू जी की बात करें तो इनका जो है मंदिर है वो बेंगटी, जो हमने बात की थी अबार, बेंगटी जो जोधा जी ने इनको जागीर प्रदान की थी। बेंगटी फलोदी है स्थान, उसकी जोधा जी ने जागीर प्रदान की थी हड़बू जी को, जो कि रामदेव जी के मौसेरे भाई भी है। और यदि पाबू जी की बात करें तो पाबू जी का जो मंदिर है वो कोल्लूमंड। आपसे पूछ ले कि पाबू जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो हो जाएगा कोल्लूमंड जो स्थान है जोधपुर में, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है कोल्लूमंड स्थान पर। तो हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, मांगलिया मैया जी का मंदिर मांगलिया मैया जी के जो लोग देवता उनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
ताकि हम आगे आने वाले वीडियो को और अच्छा कर पाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और इस पूरी संपूर्ण क्लास की पीडीएफ आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगी, तो आप वहां जाकर संपूर्ण पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।